₹26 का स्टॉक है लगभग, जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़। यस दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था जब मैंने इसको 2 साल पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया था। मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, बहुत ही साफ साफ शब्दों में सुनना। यस, ये कंपनी आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है, पर मैंने कब खरीदा था? जब ये 1-2 रुपये का था, 4 रुपये का था, तभी मैंने यहाँ पे ख़रीदा था। आज भी मेरे पास इसके 1000 स्टॉक्स है। यस, यहाँ पे मैं क्लियर साफ साफ डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, आज भी 1000 स्टॉक है एंड आगे की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर मैं अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगा, 1000 स्टॉक कब है? क्या मैंने अभी खरीदे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब खरीदे थे? जब ये कंपनी 4 रुपये पे थी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो लोग पुराने उनको पता है यहाँ पे, जब ये कंपनी नीचे थी पूरी तरीके से, आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस ने तभी इसको खरीदा नहीं था एंड ये कंपनी चल रही थी आईबीसी कोड के अंदर। इसकी प्रोसीजर अलग थी, कॉर्पोरेट एक्शन इसका अलग था। ये कंपनी डीलिस्ट होने वाली नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि जब ये रिलायंस इसको खरीद लेगा, आराम से आप लोगों को 20-30 रुपये तक जाते हुए देखने को मिलेगा। आप तभी चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर आपने क्यों नहीं किया? क्या करूँगा प्रॉफिट बुक करके? 1000 रुपये का मतलब 1000 क्वान्टिटीज़ है, अगर मैं इसको बेचूंगा कितना आएगा? 25-26 हज़ार आएगा। ठीक है, इतना है मेरे पास पैसा, अननेसेसरली मैं सेल करके क्या करूँ उसको? क्या पता कल अगर ये बहुत बड़ा कुछ, अगर रिलायंस ने इसमें, मतलब रिलायंस के चलते इसमें क्या पता और ज़बरदस्त तेज़ी आ गई तो, राइट। सो दोस्तों, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, इसको आधा अधूरा मत छोड़ना वीडियो को। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है उनको कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं कभी रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स वाली चीज़ें सामने रखने वाला हूँ, राइट। प्लीज़ इस चीज़ों को आधा अधूरा मत देखना। ये स्टॉक मेरे पास पहले था, अभी मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्यों और ऐड शेयर्स नहीं किए, तो उसके पीछे के भी कोई कारण रहेंगे, तो वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पर सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो 75% शेयर्स प्रमोटर के पास है। आप देख सकते हैं 75%, में बाद में वापस एक बार दिखा दूंगा। तो 75 में से 40% किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कितने पता है? 198 करोड़ 65 लैक्स 33,333 इतने शेयर्स रिलायंस के पास है, जो कि 40% है। एंड दूसरा है जेएम फाइनेंशियल्स, जिनके पास लगभग 35% के शेयर्स है। सो 40 + 35 75% हम लोग को यहाँ पे शेयर्स रिलायंस के पास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। अभी रिलायंस ने क्यों खरीदा? ऑब्वियसली उनको सारी चीज़ें सस्ते में वहाँ पे मिल रही थी। टेक्सटाइल में रिलायंस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, अगर हम लोग देखा जाए तो, थोड़ा बहुत नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। बट मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें तो इसके हिसाब से हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ आलोक इंडस्ट्री ये कंपनी खराब नहीं थी, बट उनके जो पुराने जो डायरेक्टर्स हम कह सकते, जो कंपनीज को चला रहे थे, इन्होंने इतना कर्जा ले लिया कि कंपनी ही घाटे में चली गई। आपको पता है कि ज़्यादा कर्जा लोगे। अभी किंगफिशर खराब नहीं था, किंगफिशर अच्छा चल रहा था, बट बाद में और करके इतना कर्जा ले लिया कि बाद में प्रॉफिट ही गायब हो गया। तो सेम चीज़ आलोक इंडस्ट्री में भी हुई, रुचि सोया में हुई। वही चीज़ है कि कंपनीज खराब नहीं थे, इसीलिए वहाँ पे कोई ना कोई खरीदने के लिए उनको आ गया। एंड आलोक इंडस्ट्री को किसने खरीदा? रिलायंस इंडस्ट्री प्लस जेएम फाइनेंशियल्स, इन दोनों ने मिलकर खरीदा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जब ये शेयर खरीदा गया, मतलब वापस सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न आपको 16 रुपये के साथ शुरुआत होते हुए देखने को मिला, बाद में नीचे गया, ध्यान एक सडनली बीच में ही तेज़ी आ गई। तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले क्लियर यहाँ पे करनी है। ये शेयर मेरे पास बहुत पुराने समय से था। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़, इसको मत बेचो, तभी मैंने आपको कहा था कि होल्ड करो। एंड ये कब का वीडियो देखिए, 2 साल पुराना वीडियो है, राइट। सो ये मैं ऐसी तुक्के के हिसाब से नहीं कहा था, आप जाओ, इसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स बताई हुए, आईबीसी कोड से रिलेटेड कुछ बातें मैंने सामने रखी हुई है। सो वो चीज़ें जब यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो गई, तब जाके हम लोग को उसका फ़ायदा भी यहाँ पे देखने को। देखिए, तुक्का भी लगाना है ना दोस्तों मार्केट में, तो दिमाग लगा के करना होता है। एंड इवन तो मुझे ये चीज़ें पता थी कि चलो रिलायंस का नाम इसमें जैसे ही जुड़ेगा पेरेंट कंपनी के नाम से हिसाब से, इसमें तेज़ी ज़बरदस्त मिलेगी एंड इसका फ़ायदा भी मिलेगा, ये डीलिस्ट नहीं होने वाला है। पर फिर भी मैंने क्या किया, छोटा सा ही क्वांटिटी लगाया। नो ओवर स्मार्ट बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट बनने जाते, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा देते। बिल्कुल भी नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास इसके डिस्क्लेमर दिया है मैंने, 1000 शेयर्स आज भी है मेरे पास, बट 2 साल पुरानी होल्डिंग है मेरी। उसके बाद मैंने एक क्या आधा शेयर भी नहीं खरीदा है, राइट। ऐसा क्यों? तो चलिए अभी उसी के ऊपर आ जाते हैं। आपको ये वीडियो देखना है तो चलिए मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, यहाँ पे जाकर वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था तभी के टाइम के हिसाब से। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए वापस आलोक के ऊपर। एंड सबसे ज़्यादा सवाल यही रहता है, सर आपने 2 साल पहले बताया था, क्या अब और क्वांटिटी क्या आप ऐड करने वाले हो? शुरुआत में वैसे तो मैंने बोल दिया, अभी तक तो मैंने नहीं किया, मैं करने के लिए रेडी हूँ। बट मैंने यहाँ पे बट लिखा है, जब कंपनीज कुछ चीज़ें यहाँ पे करके दिखाए तब मैं करूँगा। मतलब आपको मैं चीज़ें कुछ दिखाना चाहूँगा। चलो मैं चीज़ें आप लोगों को सिखा चुका हूँ। मैं बैलेंस शीट के ऊपर जाना चाहूँगा।
रिजर्व्स देख लेना कंपनी के, आज भी कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है। एंड ये कोई पुराने रिजर्व्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्च 21 की ही बात कर रहा हूँ, राइट। सो रिलायंस के अंडर है बट स्टिल रिजर्व नेगेटिव है। कर्जे की बात करें तो आज भी कंपनी के ऊपर कर्जा है ही। अगर हम लोग रिलायंस की भी बात करें तो उनको भी मिला था, तो कर्जा थोड़ा बहुत देखने को मिला था। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। कैश एक बार देख लेते हैं कितना है कैश, तो आप देख सकते हैं कैश बहुत ही कम है, 250 करोड़ के आसपास। तो मैं कह सकता हूँ कि कंपनी के रिजर्व्स आज भी नेगेटिव है, कर्जा आज भी वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अभी भी कंपनी की बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है, इवन दो रिलायंस ने इसको खरीदा है, राइट। हाँ, हम लोग कह सकते हैं आगे फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, बट उसके लिए बैलेंस शीट तो सुधरनी चाहिए, कंपनी के नंबर्स तो सुधरनी चाहिए। चलो कंपनी के नंबर्स की ओर आ जाते हैं। ये चीज़ें देखने के बाद ही हम लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टेक्सटाइल में जो प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, उसमें हम लोग को अलोक इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि रिलायंस ने जैसे इस कंपनी को पकड़ लिया तो एक ज़बरदस्त उछाल आ गया एंड ऑटोमेटिकली कंपनी हम लोग को टॉप पे देखने को फिलहाल मिल रही है। पर दोस्तों ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जुड़ गई इसीलिए। सो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये चीज़ें कौन देखेगा कि कंपनी में निवेश करने से पहले। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ बहुत ही कम है, जहाँ पे आप लोग बड़ी पूंजी लगाने के लिए कह रहे हो। एंड इसी रेंज में जो आप बोल रहे हो ना 25-26 रुपये में अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक अवेलेबल है, जहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। IRFC कहो या फिर RVNL कहो, ऐसे कंपनीज अवेलेबल है, पर यहाँ पे भयंकर रिस्क है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाए, ये तो मैंने क्या दिखाया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चलो ठीक है पॉजिटिव है। इसके पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेगेटिव है, मतलब पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हुआ, थोड़ा बहुत और नीचे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। बाद में जो अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देख लेना दोस्तों, कंपनी आज भी लॉस में ही डील कर रही है, आज भी लॉस में ही है कंपनी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का EPS भी माइनस में ही है। देन अगर हम लोग साल का प्रॉफिट देखें यहाँ पे अलोक इंडस्ट्री का, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे साल का मार्च की अगर हम लोग बात करें 454 माइनस में ही चल रहा है, जो कि पिछले साल से भी डबल देखने को मिल रहा है। सो आज भी कंपनी घाटे में ही है। देन अगर हम लोग फाइनल प्रॉफिट की बात करें, आप देख सकते हो लगभग 5,000 के आसपास का माइनस में यहाँ पे डेटा हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है, राइट। अदर इनकम की सारी बातें अगर हम लोग जोड़कर भी देख ले तो अभी भी वो कंपनी उस लेवल की देखने को नहीं मिल रही है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ऐड करके चले, सिर्फ रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, इसके चलते अगर आप लोग खरीदोगे तो थोड़ा सा गलत बात मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कंपनी के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग बैलेंस शीट देख चुके हैं, देखिए रिजर्व्स माइनस में, सब कुछ माइनस में, ठीक है। अभी आ जाते शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे मैंने शुरुआत में बताया दिया था 75 प्रमोटर के पास है, बाइफर्केशन देख लिया आप लोगों ने ऑलरेडी, JM फाइनेंशियल्स एंड रिलायंस के पास कितना है 40, बचा हुआ 35 JM फाइनेंशियल्स होल्ड कर रहे हैं। नो फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा है, नो DIS आप लोग देख सकते हैं, एंड देन पब्लिक के पास ही कंपनीज के शेयर पड़े हुए हैं। सो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ ही इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा। येस ये कंपनी आज भी मेरे पास है, बट वो पुरानी होल्डिंग है 2 साल पहले की, क्योंकि 2 साल पहले वो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए ठीक था। तभी मैंने कहा था कि अगर पैसा लगाने थोड़ा सा ही लगा दो, लाख रुपया 2 लाख रुपये कुछ लोगों ने लगा के रखे हुए, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि जिस दिन आपके अगेंस्ट ये चीज़ें चली जाएगी आप अटक सकते हो। क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन का कैसे रहता है ना दोस्तों, बहुत सारे इफ़ एंड बट वाली चीज़ें रहती है, कुछ कंपनी के लिए अलग रहती है, कुछ कंपनी के लिए अलग रहती है। सो अलोक इंडस्ट्री जो लोग पूछ रहे हैं ये जो 25-26 रुपये, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? जैसे मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए, बट अभी नहीं। जब तक कंपनी अपने नंबर्स नहीं दिखाती, कंसिस्टेंसी नहीं आती, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के नाम के चलते अगर हम लोग खरीदेंगे तो ये गलत हो सकता है। जो ये तेज़ी रहेगी ना दोस्तों, अगर हो भी जाता है तो एक लेवल तक वो रह सकती है, वो मेंटेन रहेगी। मेंटेन तेज़ी कब रहती है? जब कंपनी अपने दम के ऊपर खड़ी रहती है, तब जाके हम लोग उसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, मैंने दिखाया ना पैरामीटर्स, रिजर्व्स नेगेटिव है, कर्जा है, कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए, कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके हम लोग खरीदेंगे, तब जाके कुछ मतलब बनता है। वरना ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों ने तुक्का लगा दिया, 25 का स्टॉक 100 पे हो गया, अच्छी बात है रिटर्न्स मिल रहे, बट आपने स्टडी क्या की, वो चीज़ बहुत देखना इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे पास जो अलोक इंडस्ट्री के शेयर्स है वो मेरी पुरानी होल्डिंग है। मैं अभी भी कहना चाहूँगा यहाँ पे मैंने कोई भी फ्रेश बाइंग उसके बाद यहाँ पे नहीं की है। एंड जब तक कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, मेरे रडार के ऊपर ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि रिलायंस आपको पता है एक पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड है, राइट। तो इसका फ़ायदा ज़रूर इसको कंपनी को होगा ही होगा, इसीलिए मैंने वो 1000 क्वांटिटीज़ रखा है। 26,000 लेके मैं क्या करूँगा, राइट। रहने दो इसको, 100 पे भी गया फिर भी नहीं निकालूंगा, क्या पता कब जाके आगे रुचि सोया जैसा कुछ अगर इसको भी बढ़ाया गया तो हु नोस, राइट। बट खरीदने के लिए अगर मैं बात करूँ एक डिसेंट स्टडी करके, अभी तक ये रेडी नहीं है। अब ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो खरीद सकते हो। जो लोग ये कहेंगे सर आपके पास तो है, तो मैंने 4-5 बार रिपीट किया है,
2 साल पहले की होल्डिंग है, तभी मैंने वो लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आईबीसी कोड के हिसाब से डीलिस्ट नहीं होगा और फ़ायदा भी हो गया हम लोगों का, राइट। बट अभी अगर इसको एंट्री करने की बात करें तो मैं तो अभी तक इसको एंट्री बिल्कुल भी टच ही नहीं करूंगा। जो पुरानी होल्डिंग है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है मुझे पता है, बट ये चीज़ें रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसे टॉपिक में रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग करने की सोचते हैं। आपको बाइंग करना है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आने दो, उसके बाद बाय कर लेना। अभी भी कंपनी लॉस में है, बैलेंस शीट खराब है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी इसके बाद भी अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम अमाउंट लगा दो। बोलते हैं ना रिस्क लेना ही है ना, तो मिनिमम लगा दो। बहुत ही ज़्यादा लगा दोगे 20-25 हज़ार रुपये तो ये बेवकूफ़ी हो गई, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलोक इंडस्ट्री अभी भी उस तरीके से तैयार नहीं हुई है जिस हिसाब से हम लोग कह रहे हैं। तेज़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर ऊपर नीचे सब कुछ हो सकता है वो, बट एक स्टडी करने के हिसाब से अभी भी ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। येस, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, फंडामेंटली स्ट्रांग अभी तक यहाँ पे नहीं है। जब ये मजबूत हो जाएगी, ब्रेक इवन तक आ जाएगी, मतलब कंपनी लॉस से बाहर आ जाएगी, तब आप चाहो तो वहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट अभी बिल्कुल भी नहीं। ये मैं ऑलरेडी आपको रिपीट कर चुका हूँ। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल आप ही के ऊपर मैं छोड़ना पसंद करूँगा। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।